जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनता है। लद्दाख के कथित पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मामले में यह कानून उनके हिंसक आंदोलन को काबू करने के लिए बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हालिया सुनवाई में सोनम वांगचुक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पुलिस और प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्होंने दावा किया कि सोनम वांगचुक हिंसा भड़काने वाले नहीं थे, बल्कि वो शांत कराने वाले थे। लेकिन दोस्तों ये दलीलें सच्चाई से कोसों दूर लगती हैं। पुलिस के ठोस सबूतों जैसे कि उनके भड़काऊ भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट और हिंसक प्रदर्शनों में उनकी सक्रिय भूमिका, उनके सामने कपिल सिब्बल की बहस महज राजनीतिक नौटंकी साबित होती है। दोस्तों इस रिपोर्ट में हम सोनम वांगचुक के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है उसको विस्तार से समझेंगे और उन तमाम दलीलों के बारे में भी बात करेंगे जो कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक के बचाव में दी हैं ताकि उनकी जेल से रिहाई करवाई जा सके। और कोर्ट में पुलिस ने क्या दलीलें दी और क्या वांगचुक को कोई राहत कोर्ट ने दी है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। और आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार, अपनी भावनाओं को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सुनवाई होती है आज, जहां पर जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वर्ले की बेंच ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो की याचिका पर बहस सुनी। कपिल सिब्बल ने पुलिस पर आरोप लगाया कि गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है क्योंकि डिटेंशन ऑर्डर में लिखित 4 वीडियो पेन ड्राइव में नहीं दिए गए। उन्होंने दावा किया कि सोनम वांगचुक के भाषण हिंसा रोकने वाले थे, जैसे कि शांति से विरोध करें, पत्थर या फिर तीर न चलाएं। कपिल सिब्बल ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस ने ये वीडियो तमाम छिपाए हैं और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन यानी कि 28 दिनों की देरी से दिए गए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 22(5) का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उन्होंने जो मलिस दुर्भावना का आरोप लगाया है, कहा है कि चुनाव से पहले सोनम वांगचुक को निशाना बनाया गया। लेकिन दोस्तों ये दलीलें कितनी सच्ची हैं? पुलिस के सबूत बताते हैं कि सोनम वांगचुक के भाषण का टोन हिंसा को बढ़ावा देने वाला था। लद्दाख प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के लिए बड़ा खतरा थी। सबूतों में यह शामिल है सब कुछ पुराने एफआईआर जो स्टेल नहीं बल्कि प्रासंगिक हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पोस्ट से प्रदर्शनकारियों को उकसाते थे, और वीडियो जहां पर वो राष्ट्रीय एकता के नाम पर आंदोलन को तेज करने की बात करते थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोस्तों पहले की सुनवाई जो अक्टूबर के महीने में साल 2025 में हुई थी, उसमें कहा था कि कोई भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। वांगचुक को ग्राउंड्स बताए गए थे, प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिया गया और जेल में चिकित्सा, भोजन और मुलाकात, सब कुछ जो जनरली होते हैं, जो सामान्य व्यवस्थाएं होती हैं, उसके बेसिस पर उन्हें दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हिंट दिया कि अगर सबूत दबाए गए तो अन्य बिंदुओं पर नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये अंतिम फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से पूरी बहस मांगी और अगली सुनवाई अब 12 जनवरी के लिए जो है तय कर दी है। लेकिन दोस्तों कपिल सिब्बल की दलीलें सच्चाई से इतर हैं क्योंकि पुलिस ने ठोस सबूत दिए हैं। सोनम वांगचुक की सक्रियता ने हिंसा को जन्म दिया, जिससे मौतें जुड़ी हुई हैं। अगर वो शांत करवा रहे थे तो फिर हिंसा वहां पर भड़की क्यों? ये सब कुछ साफ है कि उनकी जो भूमिका वहां पर थी वो बड़े पैमाने पर संदिग्धता के घेरे में है। वो पर्यावरण कार्यकर्ता के मुखौटे में राजनीतिक अराजकता फैला रहे थे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के सबूतों पर अगर दोस्तों हम गौर करें तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बिल्कुल न्यायोचित है। लद्दाख जिला मजिस्ट्रेट के हलफनामे में यह कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनों को आयोजित किया था जो हिंसक हो गए। भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से दिए गए। सितंबर 2025 के एक वीडियो में जहां पर वो संघर्ष जारी रखो कहते हैं, जो प्रदर्शनकारियों को उकसाता है। कपिल सिब्बल ने एक वीडियो प्ले किया, लेकिन पुलिस कहती है कि अन्य वीडियो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया के अगर हम पोस्ट की बात करें तो सोनम वांगचुक ने पोस्ट किए जो केंद्र सरकार पर हमला करते दिखे, छठी अनुसूची की मांग को हिंसक रूप दे रहे थे। पुराने अगर हम एफआईआर का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो अगस्त और सितंबर 2025 में दर्ज एफआईआर जो सोनम वांगचुक की संस्थाओं से जुड़े गैर कानूनी कार्यों से संबंधित है, जैसे कि एफसीआरए का उल्लंघन, जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है। हिंसा का परिणाम
24 सितंबर की हिंसा में पथराव, पुलिस पर हमले, ये सब कुछ सोनम वांगचुक के आंदोलन का नतीजा था। प्रशासन ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल जरूरी था क्योंकि उनकी गतिविधियां राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल रही थी। ये सबूत वेज या फिर स्टेल नहीं है, जैसा सिब्बल दावा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेंशन प्रिवेंटिव है और जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर्याप्त है। पुलिस ने दोस्तों प्रक्रिया का पालन किया। डिटेंशन के बाद में ग्राउंड्स भी दिए गए, एडवाइजरी बोर्ड को भी भेजा गया। देरी का आरोप ये पूरी तरीके से गलत है जो कपिल सिब्बल की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 10 दिनों की सीमा है, लेकिन कोर्ट ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया। सोनम वांगचुक की दोस्तों आलोचना इसलिए भी है क्योंकि खुद को वो पीड़ित बता रहे हैं, जबकि उनके कार्यों ने लद्दाख की शांति को भंग करने की कोशिश की है। सोनम वांगचुक जो खुद को जलवायु कार्यकर्ता बताते हैं, लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सितंबर 2025 में यह आंदोलन हिंसक हो गया। 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पुलिस पर हमले किए, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत भी हुई और कई लोग घायल भी हुए। पुलिस ने इसे नियंत्रित करने के लिए एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। क्या दोस्तों ये गिरफ्तारी अचानक थी? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पुलिस के मुताबिक सोनम वांगचुक के भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग की गई। लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने सोनम वांगचुक की गतिविधियों को राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया। वांगचुक की आलोचना दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो खुद को शांतिवादी नेता बताते हैं, लेकिन उनके कार्यों ने हिंसा को बढ़ावा दिया। अगस्त और सितंबर 2025 में उनके संस्थानों पर नोटिस भेजा गया, भूमि लीज को रद्द किया गया, सीबीआई जांच की गई, एफसीआरए कैंसिलेशन हुआ और आयकर विभाग की तरफ से समन जैसी कार्रवाइयां की गई, जो उनके गैर कानूनी गतिविधियों को कहीं ना कहीं संकेत देता है। क्या दोस्तों ये संयोग है? इसका जवाब है नहीं, यह पुलिस की जांच का नतीजा है। वांगचुक ने चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर 2025 में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव आंदोलन तेज किया था, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। उनकी गिरफ्तारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए की धारा 3 के तहत की गई है, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर कार्रवाई होती है और यहां पर सबूत ठोस थे। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जो वरिष्ठतम वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक को लेकर के दलीलें दे रहे थे, सोनम वांगचुक की जो रिहाई की मांग कर रहे थे और उनकी जो गिरफ्तारी है, जो उनको हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है, उसे ही पूरी तरीके से वो गलत ठहरा रहे थे। और इसकी पीछे की वजह ये थी, वो बता रहे थे कि पुलिस वालों ने खुद उन तमाम सबूतों को झुठलाया है, उन तमाम सबूतों को छिपाया है जो सामने आने चाहिए थे। अब यहां पर जो एनएसए की धारा उनके ऊपर लगाई गई है, जो एनएसए लागू किया गया है, उस पर सबसे बड़ा विरोध कपिल सिब्बल साहब का यह है कि यह पूरा का पूरा मामला जबरदस्ती सोनम वांगचुक के ऊपर थोपा जा रहा है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि वहां के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनकी तरफ से बाकायदा संतुष्टि दिखाई गई है इस कार्रवाई पर। उनकी तरफ से जब ग्रीन जो है सिग्नल मिल जाता है कि अभी किसी के ऊपर एनएसए लगाना है, तो उसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होती है और इस मामले में मजिस्ट्रेट की अनुमति बाकायदा दी गई और उसके बाद में पुलिस ने इस बाबत कार्रवाई की गई। इसके अलावा अगर हम ग्राउंड्स की बात करें, जहां पर सोनम वांगचुक के हकों को छीनने की बात कही जा रही है, उनके मौलिक अधिकारों को छीनने की बात कही जा रही है, तो इस पर पुलिस ने भी साफ तौर पर उन तमाम सबूतों का जिक्र किया है कि सोनम वांगचुक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया। जेल में भी जो भी एक प्रोसीजर होता है, जो सामान्य व्यवस्थाएं होती हैं, वही सोनम वांगचुक के ऊपर भी लागू की गई हैं। रही बात उनकी फैमिली से मिलने की या फिर उनके पास में जो लोग भी मिलने आते हैं उनको मिलने दिया जा रहा है कानून के मुताबिक, तो ऐसे में वांगचुक के मौलिक अधिकारों का हनन भी नहीं होता है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा, अगली सुनवाई अब इस मामले पर 12 जनवरी को होगी और देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या बड़ा फैसला लेता है। बहरहाल लेकिन फिलहाल कपिल सिब्बल को, सोनम वांगचुक को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, उन्हें कोई भी राहत प्रदान नहीं की गई है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।